कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने जानबूझकर हर बोनस क्वेश्चन सही किया, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं स्कूल ब्यूटी एला से दूर रह सकूं। जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकले, एला के दोस्त हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाने आ गए। जैक, एला कह रही है कि उसका पेपर आज अच्छा नहीं गया, बेहतर होगा तुम अपनी शीट खाली छोड़ दो, वरना उसके सामने गिड़गिड़ाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा ग्रुप जोर से हंसने लगा। मैंने एला को देखा, उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। मैंने सिर हिलाया और कहा ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सोचा जिसे भी उसका पिछलग्गू बनना है बने, मेरा काम खत्म। मैं मुड़ा और तुरंत अपने फैमिली बटलर को फोन किया। हम उनकी फैमिली को जो भी सपोर्ट दे रहे थे उसकी एक एक पाइप बंद करवा दी और उन्हें सड़क पर ला दिया। एलान ने गुस्से में मुझे 99 बार कॉल किया, मैंने एक भी नहीं उठाया। अब घबराहट हो रही है। ये सारी एनर्जी पहले कहाँ थी? अपने पिछले जन्म में मैं इस देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था और फिर भी मैं गिड़गिड़ाया था अपनी ही फैमिली के ड्राइवर की बेटी के सामने उससे शादी करने के लिए। मैंने अपने पापा की दी हुई कंपनी भी उसके नाम कर दी थी। उसने मेरे पैसे खुलकर खर्च किए और किसी और से प्यार कर बैठी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सर पर चढ़ा रखा था, उसे अपने पालतू की तरह ट्रीट करती थी और मुझे नौकर की तरह रखती थी। उसकी शादी के दिन मैंने उसे इलाज के लिए थोड़े पैसे मांगने के लिए कॉल किया। उसने ठंडे लहजे में कहा, इतने सालों से तुम मुझसे चिपके हुए थे, ये एक बुरा सपना था। जैक, हम सब पर एक एहसान करो और दोबारा पैदा हो जाओ। जब मैं मर रहा था मैंने उस औरत को देखा जिसने मुझे थाम रखा था और तब मुझे समझ आया जिस अमीर लड़की को मैंने ठुकराया था वो हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली, मैं हाई स्कूल के सीनियर ईयर में वापस आ गया था। उस साल मैं डेस्क पर सिर रखकर सो रहा था, तभी एलान ने मुझे हिलाकर जगाया। रायन का पेट खराब हो रहा है, जाओ उसके लिए दवा ले आओ, फिर कैफेटेरिया से लंच ले आना, मीट ज्यादा लेना, वो बहुत पतला है। रायन अपनी डेस्क पर बैठा था, भीड़ उसके आसपास ऐसे जमा थी जैसे वो कोई राजा हो, और जाहिर है एला से ज्यादा फिक्र किसी को नहीं थी। और मैं एला का बिना दिमाग वाला पिछलग्गू था। हर दिन क्लास में सोता, हर ब्रेक में उसके लिए खाना लाता, ड्रिंक खरीदता और उसके काम करता। लेकिन अब जब मुझे पता था कि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ, एला का चेहरा देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। वो खुद को समझती क्या थी जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही थी? मैं बस खड़ा उसे देख रहा था। तभी एला चिल्लाई, क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी करो। वो रैन के पास गई, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। रैन ने मेरी तरफ देखा और कहा, जैक को भेजना ठीक नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। एला तुरंत बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, उसे ये सब करना पसंद है, अगर मैं उसे नहीं कहूंगी तो वो बुरा मान जाएगा, है ना जैक? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने जबरदस्ती मुस्कान दी, कुछ नहीं कहा और कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ा। लेकिन इस बार मैं लाइन में लगा और 2 लोगों का पूरा खाना लिया। पास खड़े एक क्लासमेट ने मुझे देखा, धीरे से हंसा। फिर से अपनी रानी के लिए लंच ले जा रहे हो? वो रायन को पसंद करती है, तुम जैसे मामूली लड़के को नहीं। मैं रुक गया, सीधे उसकी आंखों में देखा और पहली बार जवाब दिया, मामूली से तुम्हारा क्या मतलब है? वो हंस पड़ा, तुम एक नौकर के बेटे हो, रोज उसके साथ स्कूल आते हो और सोचते हो कि उससे शादी कर सकते हो। उसने ताना मारा, होश में आओ, तुम जैसे लोग पूरी जिंदगी नौकर ही रहते हैं। मैं हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार वो हंसी कड़वी थी। एला ने तुम्हें बताया कि मैं नौकर का बेटा हूँ? असल में मैं ही उसे रोज अपनी प्राइवेट कार में स्कूल लाता हूँ। वो चुप हो गया, लेकिन फिर भी बोला, जो भी हो लंच ले जाओ, ठंडा हो जाएगा। आसपास के लोग हंसने लगे, लेकिन इस बार मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैं कैफेटेरिया से बाहर निकला, लेकिन क्लास में वापस नहीं गया। मैं फूलों के पास जाकर बैठ गया और 2 लोगों का खाना खुद ही खाने लगा। मुझे याद भी नहीं था कि आखिरी बार मैंने पेट भर खाना कब खाया था बिना पैसों के। अच्छा खाना तो सिर्फ सपना था, लेकिन आज मैंने 2 प्लेट खत्म कर दी। फिर भी भूख पूरी शांत नहीं हुई। कुछ देर बाद मैं क्लास में वापस गया, पहली घंटी बज चुकी थी। एलन ने मुझे देखते ही चिल्लाया, तुम अभी तक कहाँ थे? दवा कहाँ है? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा, कौन सी दवा? पूरी क्लास चुप हो गई। एला मुझे घूरती रह गई। रैन के लिए एंटासिड, मैंने तुम्हें बताया था। बहरे हो क्या? मैंने रैन की तरफ देखा, वो सच में कमजोर लग रहा था, लेकिन इस बार मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने धीरे से कहा, रैन मेरा क्या लगता है मैं उसके लिए कुछ क्यों खरीदूं? पूरा माहौल बदल गया। सब लोग मुझे देखने लगे जैसे मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं पहली बार होश में आया था। एलान ने मुझे गुस्से में कहा, जैक तुम तमाशा करना चाहते हो, ऐसा ही करते रहो और फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। जल्दी तुम मेरी माफी के लिए गिड़गिड़ाओगे। मैं उसे हैरानी से देखने लगा। मुझे तुम्हारी माफी की क्या जरूरत? मैंने गलत क्या किया? पूरी क्लास चौंक गई। इसकी हिम्मत कब से बढ़ गई? एला मुझे घूरती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि मैं उससे इस तरह बात कर सकता हूँ। ठीक है, आज दोपहर मेरे साथ घर मत आना। मैंने बिना किसी रिएक्शन के सिर हिलाया। ठीक है। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, जैसे उसके शब्दों का मुझ पर कोई असर ही ना हुआ हो। तभी ब्री बीच में बोली, एक्सक्यूज मी जैक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सिर्फ दवाई तो लानी थी, वो भी नहीं कर सके? तुम्हें दिख नहीं रहा रैन की तबीयत खराब है? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा, तो तुम जाकर ले आओ। ब्री गुस्से में बोली, ये तुम्हारा काम है, मैं क्यों जाऊं? मैंने सीधा जवाब दिया, मेरा भी नहीं है। ब्री ने एला की तरफ इशारा किया, तुम उसके घर के नौकर हो, यही तुम्हारा काम है। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं एला की तरफ मुड़ा,
क्या तुम सबको बताती फिरती हो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ? एला एक पल के लिए चुप हो गई। वो जानती थी उसने ये बात कभी सीधे नहीं कही, लेकिन उसने कभी किसी को रोका भी नहीं। लोगों ने खुद ही मान लिया था कि वो अमीर है और मैं नौकर। मैं हंसा, कमाल है, मैं उसे अपनी कार में लाता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं उसका ड्राइवर हूँ। क्लास में सन्नाटा छा गया। एला मेरे पास आई, धीरे से बोली, ठीक है, दवा रहने दो, मैं खुद ले आऊंगी। उसे लगा मैं रायन से जल रहा हूँ। उसने पूछा, तो खाना कहाँ है? दवा नहीं लाए ठीक है, लेकिन लंच तो लिया है ना? मैंने शांत आवाज में कहा, खा लिया। वो चौंक गई। क्या मतलब, दोनों ट्रे खा ली? मैंने सिर हिलाया, हाँ। सामने बैठे बच्चे मुड़कर देखने लगे। तुम जानवर हो क्या? 2 लोगों का खाना अकेले खा लिया? मैंने बिना गुस्से से जवाब दिया, अपने पैसों से खरीदा है। 2 ट्रे या 20 ट्रे, किसी और को क्या फर्क पड़ता है? सब चुप हो गए। पहली बार किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन एला, वो पहले से ज्यादा गुस्से में थी। तुमने ये खुद किया है, देखते हैं तुम ये कब तक कर पाते हो। वो उठी, अपना सामान उठाया और ब्री से बोली, मेरी सीट बदल लो, तुम इसके पास बैठो। ये उसकी सजा थी, मेरे पास ना बैठना। पहले मैं उसी सीट के लिए मिन्नतें करता था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। एला ने खाना नहीं खाया था। रायन अभी भी पेट दर्द से परेशान था, लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। स्कूल के बाद कार हमेशा की तरह बैक गेट पर खड़ी थी। मैं बिना इधर उधर देखे सीधा अंदर जाकर बैठ गया। अब तक पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि मैंने एला से पंगा ले लिया है। सबको लग रहा था अब मेरा बुरा हाल होने वाला है। जैसे ही मैं बिना हिचकिचाए कार में बैठ गया, कानाफूसी शुरू हो गई। ये वही है ना जिसने लंच लाने से मना कर दिया था, और अब उसी की कार में बैठ रहा है। एला भी आई भी नहीं और ये खुद ही बैठ गया। मैंने सब सुना। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और सीधा कहा, चलिए। ड्राइवर ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, लेकिन मिस एला अभी तक आई नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मैं हल्का सा हंसा, अंकल स्टीव, मैं हमारे घर का छोटा मालिक हूँ या कोई और? ड्राइवर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, क्या आप दोनों का झगड़ा हुआ है? चिंता मत कीजिए, मैं एला से बात कर लूंगा। मैंने ठंडे लहजे में कहा, जरूरत नहीं है, बस गाड़ी चलाइए। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और ना ही उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। ड्राइवर फिर भी हिचकिचाया, गाड़ी नहीं चलाई। उसे आदत थी कि मैं हमेशा एला के सामने झुक जाता हूँ। वो सोच रहा था कि ये बस एक छोटा सा झगड़ा है, लेकिन इस बार वो गलत था। मैंने गुस्से में कहा, गाड़ी चला रहे हो या नहीं? ड्राइवर चौंक गया। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि मैं सच में बदल चुका हूँ। तभी गेट की तरफ हलचल हुई। एला आ रही थी रायन के साथ। वो उसे सहारा देकर ला रही थी, जैसे वो कोई बहुत खास इंसान हो। ड्राइवर तुरंत कार से उतर गया दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो दोनों पास आए, मैंने साफ आवाज में कहा, रुको। सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गई। मैंने एला की आंखों में देखते हुए कहा, क्या किसी ने नहीं कहा था कि आज तुम मेरे साथ नहीं आओगी? 1 सेकंड के लिए पूरा माहौल जम गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि मैंने ये बात सीधे उसके मुंह पर कह दी। एला का चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, ये मेरी कार है और आज तुम इसमें नहीं बैठोगी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये क्या बोल रहा है? ये कार इसकी है? पागल हो गया है क्या? लेकिन मैं बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब पहले से तय था। एला ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ लंच के लिए तुम्हें माफ करने का सोचा था। मैं हल्का सा हंसा, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। एला का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया, फिर लाल हो गया गुस्से से। तो ठीक है, अपने आप जाओ, मेरे साथ मत आना। उसने रैन को अंदर बैठाया और खुद भी कार में बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं सड़क पर खड़ा रह गया। भीड़ जोर से हंसने लगी। देखा, यही औकात है इसकी, ज्यादा उड़ने लगा था, अब समझ आएगा। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस अपना फोन निकाला। ये वही सस्ता फोन था जो एला ने मुझे दिया था और जिसके बदले मैंने उसे अपना महंगा फोन दिया था। मैं खुद पर हंस पड़ा। मैंने तुरंत अपने पापा को कॉल किया। कुछ ही मिनट बाद कार वापस गेट पर आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी जल्दी बाहर निकला। चेहरे पर घबराहट साफ थी। छोटे मालिक, मुझे अभी अभी कॉल आया है, मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने शांत आवाज में कहा, अच्छा है, आपको पहले ही निकाल देना चाहिए था। एला और रायन दोनों चौंक गए। रायन घबराया हुआ लग रहा था। जैक, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एला को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा और सीधा जवाब दिया, तुम दोनों को ही जाना होगा। एला ने तुरंत कहा, रहने दो, मैं खुद संभाल लूंगी। वो बाहर उतरी। रैन को भी उतरने में मदद की। दोनों सड़क पर खड़े थे, पहली बार बिना किसी सहारे के। मैं आराम से कार में बैठ गया, खिड़की नीचे की और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बाय। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे खड़ी एला बस मुझे देखती रह गई। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सब कुछ खो चुकी है। घर पहुंचते ही
आंटी चैन दरवाजे पर मिली। छोटे मालिक, आप अकेले आ गए? मिस एला कहाँ है? मैंने बिना रुके जवाब दिया। अब इस घर में कोई मिस एला नहीं है। आंटी चैन कुछ सेकंड तक मुझे देखती रह गई, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो। फिर उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई। आखिर आपको समझ आ ही गया। मैं ऊपर जाने लगा, तभी उन्होंने कहा, ओह मिस सोफिया आई है। मैं रुक गया। वो कहाँ है? पीछे आंगन में स्नोबॉल के साथ। मैं पीछे गया और उसे देखा। सोफिया वो स्नोबॉल के साथ खेल रही थी, पूरी तरह शांत, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। उसने मेरी तरफ देखा और रुक गई, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे मिलने आऊंगा। पहले मैं उसे हमेशा नज़रअंदाज करता था, लेकिन इस बार मैं सीधा उसके पास गया और धीरे से कहा, तुम आई हो? वो हल्का सा झिझकी, फिर बोली, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने पूछा, क्या तुम डिनर के लिए रुकोगी? वो चौंक गई, जैसे उसने ये उम्मीद नहीं की थी। क्या ये ठीक है? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल। उस पल सब कुछ अलग लग रहा था। पहली बार मुझे लगा मैं सही फैसला ले रहा हूँ। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सोफिया चुप थी, जैसे हमेशा रहती थी। मैंने चॉपस्टिक उठाई और उसकी प्लेट में थोड़ा खाना रखा। अपने घर जैसा समझो, इसकी चाहने की जरूरत नहीं है। वो एक पल के लिए मुझे देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उससे पहले कभी ऐसे बात नहीं की थी। उसी वक्त दरवाजा खुला। एला अंदर आई। वो अभी रायन को छोड़कर आई थी। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसके बिना खाना खा रहा हूँ और उसके सामने सोफिया बैठी है, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने साफ गुस्से में कहा। मैंने बिना रुके खाना खाते हुए जवाब दिया, ये मेरी मेहमान है, तुम्हें कोई दिक्कत है? एला धीरे से बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। तुमने इसे यहाँ मुझे चिढ़ाने के लिए बुलाया है ना? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम उतनी ज़रूरी नहीं हो। ये सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी और लड़की के साथ देखकर फ़र्क पड़ेगा, तो तुम्हें बिल्कुल गलतफहमी है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम किसी और के साथ ही रहो। कम से कम मुझे परेशान करना बंद करोगी। कुछ सेकंड तक पूरी जगह शांत हो गई। फिर एला अचानक उठी और बिना कुछ कहे सीधे ऊपर चली गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मैं कुछ पल वहीं बैठा रहा, फिर सोफिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। मैंने जल्दी से कहा, उसकी बातों को सीरियस मत लेना, वो बस आदत से मजबूर है। सोफिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाती रही, लेकिन उसकी गर्माहट थोड़ी कम हो गई थी। डिनर खत्म करने के बाद मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। ध्यान से जाना, मैंने कहा। वो हल्का सा सिर हिलाकर चली गई, हमेशा की तरह शांत। मैं अंदर वापस आया। अभी एला सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने अपनी जैकेट उतार दी और सिर्फ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी। वो अभी भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उसका मुझ पर कोई असर नहीं था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तुमने मेरे पापा को क्यों निकाला? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे किसी ड्राइवर को निकालने के लिए तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत बोली, वो मेरे पापा हैं। मैंने शांत लहजे में कहा, आज जो हुआ वो मेरा फैसला था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। एला ने दांत बीचते हुए कहा, अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो, मुझे भी निकाल दो। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा जोश आया। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रह गई, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में ये कह रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मैंने सिर हिलाया। नहीं, जब से तुम मुझे पढ़ा रही हो मेरे ग्रेड्स और ख़राब हुए हैं, और सच कहूँ तो तुम जितने पैसे लेती हो उसके लायक नहीं हो। ये सुनते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हारे ग्रेड्स इसलिए ख़राब हैं क्योंकि तुम समझते ही नहीं हो। मैं वही चीज़ रायन को एक बार समझाती हूँ और वो तुरंत समझ जाता है। तुम उम्मीद से भी ज़्यादा ख़राब हो। मैंने बिना गुस्से के जवाब दिया। तो फिर तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा वहाँ है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर वो अचानक मुड़ी और तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, लेकिन इस बार मैं उसे रोकने नहीं गया, जैसे अब कुछ भी बाकी नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने आंटी चैन को बुलाया। कल एला का सारा सामान उसके कमरे से बाहर निकाल देना। इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। आंटी चैन एक पल के लिए चुप रह गई, फिर धीरे से बोली, जी छोटे मालिक। मैंने फ़ोन उठाया और सोफिया का नंबर खोला। थोड़ी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। घर पहुंच गई। कुछ सेकंड बीते, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फ़ोन रख दिया और लेट गया। अगली सुबह मैं अपने टाइम पर उठा। पहली बार मुझे जल्दी उठकर किसी को लेने नहीं जाना था, ना रायन ना एला। मैं आराम से नीचे गया और देखा एला डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। वो मुझे घूर रही थी, जैसे अब भी उसे यकीन था कि वो मुझे कंट्रोल कर सकती है। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, नाश्ता खत्म किया और बाहर निकल गया। वो तुरंत मेरे पीछे आई। नया ड्राइवर पहले से बाहर खड़ा था। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैं अंदर बैठ गया और जैसे ही वो बैठने लगी मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? वो चुप हो गई, उसके होंठ सख्त हो गए।
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो फिर भी अंदर बैठ गई। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस ड्राइवर से बोला स्कूल चलिए। गाड़ी चल पड़ी। पूरे रास्ते खामोशी छाई रही। स्कूल पहुंचते ही मैं बिना पीछे देखे अंदर चला गया। एला पीछे रह गई। रायन बस से आया था। जैसे ही उसने हमें देखा वो जल्दी से पास आया। तुम दोनों ठीक हो? उसने एला से पूछा, फिर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। सीधे क्लास में चला गया। क्लास में पहुंचते ही ब्री मेरी सीट के पास खड़ी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने सीधा कहा हटो। वो हंस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, कल तुमने एला को गेट पर छोड़ दिया और आज ऐसे बात कर रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी कार, मेरी मर्जी। ये सुनते ही पूरी क्लास चौंक गई। क्या कहा इसने? कार इसकी है। ब्री ने ताना मारा। ओ प्लीज, हम सब जानते हैं तुम कौन हो, एक ड्राइवर का बेटा जिसे एला ने अपने घर पर रखा हुआ है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुम लोग गलत जानते हो। तभी क्लास का दरवाज़ा खुला। एला अंदर आई। उसका चेहरा थोड़ा सख्त था। शायद उसने सब कुछ सुन लिया था। वो सीधे ब्री के पास गई और बोली, अपनी सीट पर वापस जाओ। ब्री एक पल के लिए चौंक गई और धीरे धीरे हट गई। एला फिर से मेरे बगल में बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरे लिए अब वो सिर्फ एक अजनबी थी। क्लास शुरू हो गई। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार मैं सच में ध्यान दे रहा था। पहली बार मैं हर शब्द समझने की कोशिश कर रहा था, नोट्स लिख रहा था और अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ रहा था। एला मेरे बगल में बैठी थी, लेकिन मैं जैसे उसकी मौजूदगी भूल चुका था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम आज इतने शांत क्यों हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे मैंने सुना ही नहीं। वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर भी चुप रही। पीछे बैठी ब्री ने धीरे से रायन से कहा, ये क्या हो गया है इसे? रायन ने मेरी तरफ देखा। पता नहीं, लेकिन कुछ तो अलग है। लंच ब्रेक हुआ। रायन हमेशा की तरह एला को लेने आया। इस बार उसने मेरी तरफ भी देखा। तुम नहीं आ रहे? मैंने बिना ऊपर देखे कहा। नहीं। एला चौंक गई। तुम खाना नहीं खाओगे? मैंने अपनी कॉपी बंद करते हुए कहा। मेरे भी ऐसे दिन होते हैं जब मैं पढ़ता हूँ। ये सुनकर दोनों चुप हो गए। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। रायन ने धीरे से कहा, चलो हम चलते हैं। वो दोनों चले गए, लेकिन जाते जाते एला पीछे मुड़ी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं अचानक इतना बदल कैसे गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, बस अपनी किताब खोली और पढ़ता रहा। उस दिन मैंने पहली बार पूरे ध्यान से पढ़ाई की। हर सवाल खुद से हल करने की कोशिश की और जहाँ समझ नहीं आया उसे नोट कर लिया। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं सीधा घर चला गया। इस बार मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। घर पहुँचते ही सोफिया पहले से वहीं थी। वो स्टडी रूम में बैठी थी, मेरे आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया वो खड़ी हो गई। तुम आ गए? मैं हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ गया। हम दोनों स्टडी टेबल पर बैठ गए। मैंने अपनी कॉपी खोली। आज क्लास में कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। क्या तुम मदद कर सकती हो? सोफिया ने बिना कुछ कहे मेरी कॉपी अपनी तरफ खोल ली और ध्यान से देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने समझाना शुरू किया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन हर शब्द साफ था। जो चीज़ें मुझे महीनों से समझ नहीं आ रही थी वो अचानक आसान लगने लगी। मैं उसे देखता रह गया। तुम इतना अच्छा कैसे समझाती हो? वो थोड़ा झिझकी, फिर बोली, बस आदत है। हम काफ़ी देर तक पढ़ते रहे। समय का पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम सच में बदल गए हो? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। सोफिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे मेरे जवाब पर यकीन हो गया हो। उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था एला। मैंने फ़ोन की तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर कॉल काट दी। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। तुमने उठाया क्यों नहीं? मैंने शांत आवाज़ में कहा, अब कोई ज़रूरत नहीं है, और वापस अपनी किताब की तरफ देखने लगा, जैसे वो कॉल मेरे लिए मायने ही ना रखता हो।